जय भारत, वंदे मातरम। मैं कृष्णकांत मिश्रा फिर से वर्ग 6 का हमारी दुनिया का प्रथम चैप्टर जो हमारा सौरमंडल है उसका द्वितीय पार्ट लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ यूट्यूब क्लास के माध्यम से। उम्मीद है कि मेरा पिछला वीडियो सभी छात्र को अच्छा लगा होगा, तो यही उम्मीद से मैं ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, सेकेंड पार्ट उसी का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो और भी अच्छा लगे। देर न करते हुए मैं क्लास को प्रारंभ करता हूँ। क्लास प्रारंभ करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया से नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो उपग्रह की सैर, किसकी सैर? उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया, किसने बताया? उद्घोषक ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। क्या होते हैं सौर परिवार में? उपग्रह भी होते हैं। किसके अलावा? ग्रह के अलावा। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर गए। क्या हो गए? क्या उभर गए? सभी ग्रह उभर आए ना। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमने नजर आ रहे थे। किसे घूमते नजर आते ना? चारों ओर, इर्द गिर्द मतलब कि चारों ओर क्या घूमते नजर आ रहे थे? गोल पिंड। इन्हें ग्रह की तरह पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। किसके चारों ओर घूम रहा है? पृथ्वी के चारों ओर। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। क्या गूंजी? हाँ, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसलिए। ठीक ना। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच सकता है। यानी 1.25 सेकंड मतलब 75 सेकंड। 1.25 सेकंड, ओ 1.25 सेकंड में बोला, 1.25 सेकंड मतलब 1 सेकंड और फिर कुछ देर इसमें पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा? पृथ्वी की परिक्रमा एक बार करने में समय कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटा। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घुमाता है। किस पर घुमाता है? अक्ष पर। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। किसका एक ही चेहरा दिखाई देता है? चंद्रमा का। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। चंद्रमा पे क्या क्या नहीं है? जल नहीं है और वायु, ऑक्सीजन और पानी नहीं है। यह दिनों में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। चंद्रमा दिन में कैसा रहता है? बहुत गर्म और रात में हाँ। इसका धरातल उबरू खाबर है, मतलब ऊंचा नीचा है ना, उबड़ खाबर। और इस पर मिट्टी भी नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है? मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। सभी उपग्रह क्या करते हैं? अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। तो चंद्रमा का ग्रह कौन हो गया? पृथ्वी। और पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? चंद्रमा। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं। कुछ ग्रहों के कितने हैं? कई उपग्रह हैं। और किसी को एक भी नहीं, और किसी का फिर एक भी नहीं है ना। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बताओ, शनि का कितना है? और बृहस्पति के क्या है? ये सब उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। किसका नहीं है? खाली फाका, ये लो बेकार है ना। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन, जो सबसे बड़ा उपग्रह है ना। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता। उपग्रह का क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होते हैं ना। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से रे? सूर्य के प्रकाश से। समझ में आया? आ रहा है? अच्छा लग रहा है? तो रात में चंद्रमा को ध्यान से देखे। किसको देखने के लिए बोल रहा है? रात में। कॉपी पर लिखे कि आपने क्या देखा, इसकी तुलना दादा दादी की कहानियां से करे। दादा दादी की क्या कहानी बताते थे रे? क्या ये चांद में एक बुढ़िया है, रोटी बना रही है, पुआ बना रही है, गोल गोल रस्सी काट रही है। ये सब मतलब लोक कथाएं हैं, है कि नहीं है? तो उससे मिला है। आखिरकार वो जो बड़े बड़े गड्ढे हैं ना चांद में, वो क्या है पता है? वो जो दिखाई देते हैं वो सब क्या है? बड़े बड़े
गड्ढे हैं। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। कौन धन्यवाद दिया? उद्घोषक। किसको धन्यवाद दिया? जितने व्यक्ति वहां पे आए थे तारामंडल पर, क्या करने आए थे? तो सबको क्या क्या धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझना और जानना चाहिए। हाँ, सभी जानकारी, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। किससे? हाँ, अंधविश्वास बोला है, पुआ बना रहा था, उसको मान गए, चांद पुआ बनाता है। जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, पुआ कैसे बनेगा? शोध समाप्त हुआ। क्या समाप्त हो गया? सभी लोग बाहर निकले। कहाँ से? तारामंडल से। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा। किसने कहा उत्साहपूर्वक? गोविंद ने। आज मैंने नई नई बातें सीखी। क्या सीखी मैंने? हाँ, उसके पिताजी ने कहा। उन्होंने कुछ बातें नहीं बताए। किसने? पिताजी। सौर परिवार में तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कौन को लगाते हैं? हाँ, छोटे छोटे पिंड। किसका चक्कर लगाते हैं? सूरज के। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। किसकी कक्षाओं के बीच होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। खगोलविदों का मानना है कि यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग है। किसके टूटे हुए भाग हैं? सब ग्रह के। किसके टूटे हुए भाग हैं? ये कौन साबित किया? खगोलविद का मानना है ना, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं? आसमान में इधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। क्या नाम है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का? सीरस। ग्रह की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रह की संख्या का विवरण। ये चार्ट बना हुआ है, इसमें दिया हुआ। ध्यान से देखो इस चार्ट को। देखो, क्रम संख्या 1, ग्रह के नाम बुध। घूर्णन समय अपने अक्ष पर 58.6 दिन। कितना दिन घूमता है? 58.6 दिन में। परिभ्रमण समय कहाँ घूमता है? सूर्य के चारों ओर 87.97 दिन में। ठीक है। और उपग्रह की संख्या 0। ठीक ना। 2 नंबर में आता है शुक्र ग्रह। इसका घूर्णन का समय कितना है? 243 दिन अपने चारों ओर ना अक्ष के। और सूर्य के चारों ओर कितना दिन घूमता है? 224.7 दिन। हाँ, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। 0 बेचारा। 0 बटा सन्नाटा। सुन रहे ना। तीसरा नंबर कौन आता है? पृथ्वी, हमारी धरती। इसका कितना है? अपने अक्ष पर घूर्णन का समय 23.9 घंटा, अर्थात 1 दिन मान के चलो। और सूर्य के चारों ओर 365.3 दिन। और उपग्रह संख्या 1, नाम क्या है उसका? चंद्रमा। चौथा नंबर आता है मंगल। किसमें? ये कितना अपने आप घूमता है? 24.6 घंटा में। सूर्य के चारों ओर 687 दिन। और उपग्रह की संख्या इसका 2। बृहस्पति का घूर्णन अपने अक्ष पर 9.9 घंटा। हाँ, सूर्य के चारों कितना दिन लगाता है? 11.86 वर्ष। समझ रहे हो। और उपग्रह की संख्या इसका 63। शनि का घूर्णन समय कितना है? 10.3 घंटा। ठीक है। सूर्य के चारों ओर 29.46 वर्ष। अब बताओ कितना वर्ष लगता है ना। और उपग्रह संख्या 62। कितना है? 62। यूरेनस अरुण, इसका कितना लगता है? 16.2 घंटा अपने अक्ष पर घूर्णन समय। और सूर्य के चारों ओर 84.1 वर्ष। और उपग्रह की संख्या 27। और नेपच्यून, जिसे वरुण बोलते हैं, ये 18.5 घंटा अपने अक्ष पर। और परिभ्रमण समय जो सूर्य के 164.80 वर्ष। बताओ। और उपग्रह संख्या 13। चार्ट समझ में आया? एक बार चार्ट को ध्यान में याद कर लेना सबको मिलके। ठीक है जी सर। अब नोट में बोला गया है, हाल में अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। किसको निकाल दिया गया है? प्लूटो। किसको निकाल दिया गया? किसकी सूची से? ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। आकाश आसमान दिखाई देता है ना।
हम लोग बोलते हैं देखो तारा टूट रहा है ना, विश करो, प्रार्थना करो, पूरा होगा कि। तो कभी कभी जो टूटते हुए गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं, ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? किसके छोटे टुकड़े होते हैं? पत्थर के, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हाँ, चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट कर गिरते हैं। किससे? जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं ना, उससे टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। कौन सा पिंड कहा जाता है इन्हें? उल्का पिंड। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या होते हैं ये? गर्म होकर जल जाते हैं। वायु से टकराते हैं ना, वायुमंडल जब आता है तो घर्षण कर क्या होता है? गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश, रोशनी, लाइट। क्या? कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। क्या होते हैं? अधूरा ही पृथ्वी पर, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। धरातल अर्थात धरती के तल पर, धरती के ऊपर क्या बन जाते हैं? गड्ढे। समझ में आया? जी सर। अच्छा लगा क्लास? जी सर। चलो, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट से मुझे उत्साह मिले और मैं नया नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं। कोई भी समस्या हो आप लोगों के अंदर अगर, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आपका समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद।